अब हम थोड़ा सा स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। गीता का तीसरा श्लोक पहले चैप्टर का। हम अक्सर बात करते हैं अहंकार की, घमंड की, मैं की। तो यहाँ पे इस श्लोक के अंदर आप देखेंगे कि दुर्योधन के अंदर किस प्रकार का अहंकार था। पश्य पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य है महतीम चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, दुर्योधन युद्ध के अंदर आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य यानी कि द्रोणाचार्य के शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ पर दुर्योधन आचार्य जी के पास जाके कहते हैं, जो कि उनके गुरु थे, कि हे गुरु जी, पांडु पुत्रों की सेना को देखो और उस सेना को आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, द्रुपद का जो पुत्र था वो था धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न जो है वो द्रौपदी का भाई था। तो द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे और द्रोणाचार्य का आपस में 36 का आंकड़ा था। तो द्रुपद ने एक कोई यज्ञ करके और एक वर मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र दे जो द्रोणाचार्य का वध कर दे, और उसको वो वर मिल गया। वो वर मिलने के बाद ये जो धृष्टद्युम्न है ये पैदा हुआ, और धृष्टद्युम्न ने अपनी शिक्षा द्रोणाचार्य के पास ली। तो पहले समय के जो गुरु होते थे वो इस प्रकार के किसी भी राग द्वेष में नहीं पढ़ते थे, और उन्होंने उसको भरपूर शिक्षा दी, और उसी शिक्षा के फलस्वरूप आज धृष्टद्युम्न ने ऐसी व्यवस्था की जिसको देखकर दुर्योधन घबरा गया। तो वो अपने आचार्य से यही कहना चाहता है कि अब आगे से सावधान रहना, इस प्रकार के किसी मोह में मत आ जाना, क्योंकि अर्जुन भी आपका बहुत चहेता शिष्य है। तो इसका अर्थ है, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। व्यूह रचना का मतलब यह है कि जिसके अंदर घुस पाना बहुत मुश्किल हो। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यहां से हमें सबक लेना है कि क्या हम उन लोगों के प्रति भी ज्ञान बांटते हैं या उनको डायरेक्शन देते हैं, जिनको ज्ञान बांटने और डायरेक्शन देने का हमें कोई अधिकार नहीं है,
जैसे कि हमारे माता पिता। इति ही। श्लोक 3। इसके साथ ही आज की कक्षा संपन्न होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा दिन 2020 हो, इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। थैंक यू।